जब मैं गया तो मैंने जाके देखा उनने एक रूम में उस लड़की को रख रखा है। जैसे मैं उस रूम में घुसा, ऐसी स्मेल आ रही है जैसे मांस सड़ जाता है। 3 बजे के आसपास बहुत तेज तेज आवाजें निकाल रही है, बड़ी अजीब सी। अब मैंने कहा बताओ कि कैसे तुम इसका पीछा कैसे छोड़ोगे। ये पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं लेके जाऊंगी साथ में। दिवाली से पहले कोबरा सांप, 2 मुआ सांप, 22 पंजे वाला कछुआ, उल्लू, ये सब अवेलेबल था। ये जो तस्करी हो रही थी, इस तस्करी में इंडिया के हाई प्रोफाइल एस्ट्रोलॉजर वो सामान खरीदते थे। एक केस आया था मेरे पास, केस दिल्ली का भी नहीं कह सकते, वो आप ये मान के चलो मेरठ के आसपास का केस है। ठीक है, उनकी एक ट्रिप थी, वो जो लड़की थी ऐसे 20 साल के आसपास की। उनकी ट्रिप डलहौजी में पिकनिक गई थी उनकी। ठीक है, पूरा मतलब अपने फ्रेंड सर्किल के साथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस गर्ल कि मैं जब वहाँ गई थी, ये बात मतलब कन्वर्सेशन में बाद में पता लगी थी मुझे। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे बुलाया कैसे उन्होंने। उनके फैमिली वालों ने मुझे अप्रोच किया कि भैया हमारी ना बेटी के साथ कुछ अजीब हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा हो क्या रहा है, आप वीडियो बनाओ। मैं एक्चुअली क्या है ना, कई लोग मजाक करते हैं, कई लोग पैरानॉर्मल के फ़ोटोज़ वीडियोज़ मतलब ऐसे कुछ भी बना के भेज देते हैं। ठीक है, और कई मुझे फ़ोन भी आते हैं, अरे मुझे आत्मा दिख रही है, आ जाओ आ जाओ, मतलब ऐसे मजाक भी आते हैं। मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे फ़ोटो और वीडियो भेजो। उन्होंने फ़ोटो वीडियो भेजी, वो मुझे थोड़ा अनयूजुअल लगा। मैं कहा ठीक है मैं आता हूँ। हमारा टाइम फिक्स हुआ, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ उनके साथ। मैं गया। जब मैं गया तो मैंने जाके देखा उन्होंने एक रूम में उस लड़की को रख रखा है। और जैसे मैं उस रूम में घुसा, ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कोई मांस सड़ जाता है या जल रहा होता है, इस टाइप का। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा ये अजीब सी स्मेल। मैंने कहा आपके घर में कुछ चूहा हुआ, कुछ मरा है या कुछ क्या? नहीं सर, हमारे तो 2 टाइम तो पोछा लगता है हमारे यहाँ। तो वो बैंक मैनेजर थे जिनकी बेटी थी वो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हुआ क्या, ये कर क्या रही है? कह रही ये ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, ये रूम में इसे हम अकेले ही रखते हैं, अजीब सी आवाज़ें आती हैं और रूम में मतलब अजीब सी गंध आती रहती है और हमारे घर में मतलब कुछ भी बरकत नहीं हो रही है और ये सब चीज़ें चली आ रही हैं काफ़ी टाइम से और सब लोग बीमार पड़े रहते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये कब से हुआ? कह रहे जब से ये ट्रिप से लौट के आई है ये अनफिट है, ना ये कोई पढ़ाई कर पा रही है, ना ये कहीं जा पा रही है, ना कोई इसका फ्रेंड सर्किल है अब। तो मैंने कहा ठीक है मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैंने कहा आप सब बाहर रुको, मैं देखता हूँ। मैंने कैमरा प्लांट किया वहाँ पर, कैमरा प्लांट किया और मैंने K2 मीटर वगैरह रखा। K2 मीटर की भी रीडिंग कोई नहीं आई। कैमरा प्लांट किया। कैमरा प्लांट करने के बाद मैंने देखा कि रात को 3 बजे के आसपास, क्योंकि मैं उनके घर पे गया था 10 बजे रात को, मैंने यही टाइम फिक्स करा था क्योंकि करनी थी मुझे रात को इन्वेस्टिगेट। 3 बजे के आसपास वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें निकाल रही है, बड़ी अजीब सी। और बिल्कुल मैंने उसकी फ़ोटो देखी, पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो में इतना डिफरेंस हो गया था, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो गई थी वो। और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें निकाल रही है और मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल उसकी। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ है, मतलब समझ में नहीं आया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। तो मैंने कन्वर्सेशन करने की कोशिश करी, कन्वर्सेशन उसने नहीं करी। 3:30 बजे के आसपास उसने बात करने की कोशिश करी। 3:30 बज गया था रात को। 3:30 बजे के आसपास उसने बात करी और उसने मुझसे बोला कि मतलब ये सीन था। मैंने उसे कनेक्ट करा वही सेम। तो मैंने पट्टी बांधी प्रॉपर, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करी, वो कनेक्ट हुई, लेकिन वो कनेक्ट हो ही नहीं रही थी पहले तो, और बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने ये बताया मुझे कि ये ऐसे ऐसे पिकनिक पे गई थी, वहाँ पर इसका पीरियड का ये टाइम था, तो इसने वहाँ पर एक टॉयलेट करा था उस जगह पे, और उस जगह मेरी एक्सीडेंट से डेथ हुई थी पास में, तो इसलिए वो उसके साथ कनेक्ट हो गई। उस पर हावी हो गई, उस पर आ गई वो। हाँ, वो कनेक्ट हो गई। और जब कनेक्ट हुई वो, तो उसने, मैंने कहा ठीक है, अब मैंने कहा बताओ कि कैसे तुम इसका पीछा कैसे छोड़ोगे। ये पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं लेके जाऊंगी साथ में। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप पावरफुल हो, अब मैं बेइज्जती कर देता उसकी तो मेरे ऊपर इफ़ेक्ट करती हो। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, ये कन्वर्सेशन ख़त्म। अब मेरे एक गुरुजी थे, मैंने उन्हें कनेक्ट किया। मैंने कहा आप आओ। अब नेक्स्ट डे की बात है, ये बात थी फ्राइडे की जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी। अब ये सैटरडे की। मैं वहीं रुका मेरठ में, मैं उनके घर नहीं रुका, मैं नियर बाय एक होटल में रुक गया। मैंने अपने गुरुजी को बुलाया, अपने एम्प्लॉय से बुलवाया उन्हें, वो आए। तो मैंने कहा गुरुजी इनका उपाय करो ज़रा फटाफट। तो उन्होंने
उसको उतारा शुरू किया उसका, वो उतारा होने ही नहीं दे पूरा कंप्लीट, मतलब किसी के हाथ ही नहीं आ रही थी वो, हाथ इन द सेंस उस कमरे में उसे पकड़ने की कोशिश करो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और पूरी फुर्तीली हो रखी थी। ठीक है, मैंने कहा इसमें शरीर में जान तो नहीं है, ये ऐसा अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रही है। पहले एक बार को लगा मुझे मेंटली डिसऑर्डर तो नहीं है कहीं इसको, तो नहीं आई हाथ में, फिर उसे पकड़ के बैठाया, पकड़ के बैठी, उसका फिर उतारा करने की कोशिश करी, उन्होंने पूरा उतारा किया, उस चीज़ को उन्होंने मतलब एक तरीके से आज़ादी दिलवाई, पूरी क्रियाएं करी उन्होंने, अब वो ठीक है। क्या क्या क्रिया करी उन्होंने, क्या करा उस पर आपके गुरुजी ने? उन्होंने क्या करा, उसके मतलब जो उसकी आत्मा थी, स्पिरिट थी, उसको एक दिए में कैद करा। दिए में? हाँ, दिए में कैद करा, दिए की लौ में। उस दिए की लौ में कैद करने के बाद उसे, उस वक्त होली आने वाली थी, वो दिए की लौ को, उस दिए को उन्होंने होली में मतलब उसको पूरा मुक्त कर दिया। अच्छा। और वो दिए में कैद करने के लिए उसने मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी उन्हें। कितने घंटे चली वो क्रिया? 1 सवा घंटे। कुछ बली वाली का? नहीं, बली वली का कोई सीन नहीं था, बली वली का कोई सीन नहीं था। बट वो लड़की ठीक है अब ठीक है, अब वो कॉलेज वगैरह जाती है, और मेरे से अभी भी उससे बातचीत होती रहती है, सब कनेक्ट रहते हैं मेरे साथ, मेरे चाहे क्लाइंट्स हों चाहे नोन हो, सब कनेक्ट रहते हैं। अब ठीक है वो, अब वो डरती है ऐसी जगह जाने से, पिकनिक जाना ही नहीं चाहती। तो मतलब कहना चाहता है कि ये सब चीज़ें ना कनेक्ट इसलिए होती है, हम ही गलत करते हैं। हाँ, ये तो हमने काफ़ी केस सुना है कि जब तुम ओपन में ऐसे कहीं पर भी टॉयलेट कर देते हो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती हैं अक्सर। पर इस लेवल तक हो जाना कि भाई उसको ये लग रहा है कि मैं तो इसको लेके ही जाऊंगी, ये एक अलग उस पर डिपेंड करता है। देखो, एक तरीके से उसने उसकी बेइज्जती करी ना, वहाँ उसकी डेथ हुई। आप, मैं एक सिंपल सा एक जवाब, एक सिंपल सा आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। सपोज़ करो किसी की डेथ हो जाती है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है, मार्क करता हूँ मैं उस लोकेशन का नाम देता हूँ एक्स। एक एक्स लोकेशन पे एक बंदे की डेथ होती है, और मैं वहाँ पर जाकर टॉयलेट करूँ। वो बंदा वहाँ पर मरा था, उसके अपने लाइफ में कितने गोल्स रहे होंगे, क्या कुछ नहीं रहा होगा, और वो वहाँ पर मरा था, तो उस जगह के साथ कनेक्ट हो गया, और मैं वहाँ जाके टॉयलेट करूँगा, तो क्या होगा ये? सही बात है, तो डिसरिस्पेक्ट ही हो गई एक तरीके से। सर, कभी ऐसा हुआ है कि डिटेक्टिव एंगल से आपको जब लोग अप्रोच करते हैं, मतलब उन्हें नहीं पता कि पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट भी हो आप, तो कुछ ऐसा आपका सामना हुआ हो कि कुछ नकली हो रहा है या कोई फर्जी नौटंकी कर रहा है, या मतलब क्योंकि आपको पैरानॉर्मल की भी नॉलेज है पर उन्हें नहीं पता होता कि आपको नॉलेज है भी कि नहीं, तो कुछ ऐसे फेक चल रहा हो और वो आपके सामने आया हो या कुछ ऐसा? 2 इंसिडेंट हुए थे। पहला इंसिडेंट ये हुआ था, एक हस्बैंड ने अप्रोच किया मुझे कि मेरी वाइफ मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रही है, और मतलब मेरी घर में मतलब सब मतलब बुरी हालत हो रखी है सबकी। एक थोड़ा मेंटली भी होता है ना कि हमें पता लगता है कि यार हम यहाँ तक, मैं ये गिलास नहीं उठा सकता, तो वो नहीं उठा सकता, मतलब दिमाग ने मान लिया कि मैं वो गिलास नहीं उठा सकता, या मैंने दिमाग में मान लिया कि भैया मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, तो कर रहा है, फिर मैं कुछ भी करूँगा तो वो नेगेटिव ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा, तो मैंने उसकी वाइफ को फॉलो किया। वाइफ को फॉलो करने के बाद चलो चीज़ें समझ में आ गई। वो जाती थी एक बाबा के पास, था वो एक बाबा, एक कम्युनिटी को था, एक समुदाय। ठीक है, तो अब मैंने जब मैं उस बाबा की पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, वो बाबा मुझे ऐसा लगा कि मतलब कुछ अलग ही कर रहा है वो। काफ़ी लोग आ रहे थे उसके पास। अब मैं एज ए कस्टमर गया उसके यहाँ, मैं एज ए कस्टमर गया, 2-3 मीटिंग करी होंगी। पहले मैंने उसे कॉल किया कि मेरा एक नोन है और उसकी गर्लफ्रेंड का केस है, और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डिच कर दिया, और हमें ना मतलब उसके ऊपर कोई क्रिया करवानी है जिससे वो रिवेंज ले सके। हाँ हाँ, रिवेंज ले लोगे, मुठ करनी कर दूंगा मैं, और मुठ करनी करने के बाद पता भी नहीं लगेगा वो कब ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा देखते हैं आपकी क्रिया। मैं गया उसके पास आप विश्वास नहीं करोगे, मैं फ़ोटो लेके गया, वो भी नहीं पहचान पाया। मैं उसी की वाइफ की फ़ोटो लेके गया, अच्छा। वो भी नहीं पहचान पाया, मतलब क्या वो बाबा था, वो भी नहीं पहचान पाया। मैंने वो फ़ोटो दिखाई, मैंने पूरा वीडियो, स्टिंग ऑपरेशन करा था इसमें। तो जब मैंने पूछा अच्छा बाबा जी अब तो मतलब बहुत ज्ञान है बाबा जी, बस बचा लो, ये बच्चा बहुत परेशान है। मैं तो इतनी रेस्पेक्ट करी उसकी, वो उसे लगा बस इसने तो भगवान मान लिया मुझे। तो बेसिकली आपने जो वो केस डील कर रहा था वही केस उसको बता दिया अलग भाषा में?
उसी का जो हैंडल कर रहा है और उसी के क्लाइंट की फ़ोटो दिखा दी। हाँ, मैंने कहा अब इसको करना है, इसने इसको डिच करा। कह रहे अच्छा, कह रहे ये तो शादीशुदा लग रही है। कि मैंने कहा नहीं शादीशुदा नहीं है। कह रहे ठीक है हाँ हो जाएगा। उन्होंने कहा ये इसमें बकरे की कलेजी लगेगी, मुर्गा लगेगा और इतनी ये लगेगा, वो लगेगा, फलाना लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बताओ कितना खर्चा आएगा। कह रहे 5100 का खर्चा आएगा। मैंने कहा लो जी 5100 रुपये। काफ़ी सस्ता रेट बताया इतनी दिन लिस्ट के बाद। मैंने तो कैश दे दिया उसे 5100 रुपये। अब मैंने कहा कितने दिन का टाइम लगेगा। मैंने कहा मुठकरनी कर दोगे, हमारे ऊपर तो बात नहीं आएगी कि मतलब मर गई कल को कुछ नहीं होता क्या वैसे? उसके अकॉर्डिंग मुठकरनी एक हांडी होती है, जलती हुई हांडी सुनी होगी आपने, वो चलती है, वो जिसके नाम की करी जाती है वो ख़त्म हो जाता है। वो मुठकरनी सही मायने में ना अघोरी के अलावा कोई कर ही नहीं पाता। अघोरी भी ऐसा होता है ना जो आपके कभी हाथ ही नहीं आएगा। मतलब नॉर्मली आप उसे ढूंढोगे किसी अघोरी को, वो मिल ही नहीं सकता आपको। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा अगर पुलिस का कोई मैटर पुलिस को पता लग गया या कुछ भी हो गया, अरे पुलिस के ऊपर भी कर देंगे। ये भी रिकॉर्डिंग आ गई। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। मैंने कहा मैं बाबा जी फ़ोन करा, बाबा जी कुछ हुआ तो है नहीं? हाँ हाँ अभी चल रही है पूजा, अभी बहुत मतलब पावरफुल है, उसके साथ भी उसके देवता लगे हुए हैं, मैं कर रहा हूँ पूजा, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है। 1 हफ़्ता हो गया, ठीक है। मैंने उसे ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद मैंने और वो वाइफ रेगुलरली जा रही थी उनके पास? हाँ हाँ तो भी उसे पता नहीं चल रहा? नहीं, ऐसा बाबा था वो। मतलब लोग कंप्लीट ही ढोंगी था मतलब। कैसे लोग हैं मतलब या तो ये हो सकता है वो समझ गया कि आप उसको टेस्ट नहीं कर रहे समझा था, हो, वो नहीं समझा था क्योंकि उसके पास कोई आ रहा है, उसी की फोटो है, तो हो वो सकता है। फोटो जो थी वो करंट नहीं थी उसकी, अच्छा थोड़े टाइम की थी। अच्छा। ठीक है, नाम जेनविन था, नाम वही था। अब चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने उस बाबा को एक्सपोज कर दिया। उसके एक्सपोज होने के बाद एक्सपोज कैसे करा आपने? मैंने वीडियो पूरी ऑन एयर कर दी, सब जगह सारे चैनल्स पे चली, अखबार ने कैप्चर किया, सारे न्यूज़ मीडिया हाउस ने कैप्चर किया। उसके बाद चैनल पे चलने के बाद पुलिस ने उसे उठा लिया। उसके बाद जो चीज़ें निकली, उसने ऐसे घर वालों को बर्बाद करने के लिए कम से कम 100 से 150 लोगों से पैसे ले चुका था। पूरी लिस्ट थी उसके पास, सबकी डायरी बना रखी थी उसने। और वो क्या करता था, अपने किसी बंदे को भेज के फॉलो करवाता था कि ज़रा देखो ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और वही चीज़ें बताता था। अच्छा ये तो वहाँ गई थी, अच्छा ये तो वहाँ गई थी। तो कि बाबा आपको कैसे पता? बंदा ही लगा दिया, आपका वाला ही काम कर दिया डिटेक्टिव। पर जो उसके पति को एक्चुअली नुकसान हो रहा था, वो साइकोलॉजिकल था। मतलब फिजिकली कुछ हार्म नहीं हो रहा था? फिजिकली कोई हार्म नहीं था, साइकोलॉजिकल था। अब आप ये मानो ना कि अगर मैंने मान लिया कि मैं बीमार हूँ, तो मैं कुछ काम नहीं कर सकता कि मैं बीमार हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरी बॉडी टूट रही है, तो मैं कुछ काम नहीं कर सकता। उनको ऐसे सिम्टम्स भी क्या हुए जो उन्हें साइकोलॉजिकली इतनी हावी हो गई उन पे? अब देखो 10 जनों के पास जाएंगे, 10 अलग अलग बातें बताएंगे। जी तुम्हारे ऊपर तो किसी ने जादू टोना कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, और घर में अजीब अजीब चीज़ें मिलना, तो फिर साइकोलॉजिकल चीज़ें तो चलेंगी। तो बाबा ने मतलब लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया ये दिखाकर कि पहले से पहले उनको चीजें बता दी कि तुम यहाँ होकर आए थे, ये करा वो करा, तो ऐसे करके वो ऐसे ही करके अपना रैकेट चला रहे थे। और आप देखोगे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस डले हैं, आप एक चीज़ नोटिस करना, यूट्यूब पे वीडियोस डले हुए, जैसे मान लो आप किसी भगवान के वीडियोस डालोगे कि इस भगवान के पास वहाँ पर दर्शन करने से आपकी सारी इच्छा भगवान की, ठीक है, इच्छाएं पूरी हो जाती है। वहीं नीचे पड़ा होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो एक बाबा जी के पास गई थी और उस बाबा जी ने 1 घंटे के अंदर मेरा ये सॉल्यूशन कर दिया, इस बाबा जी का नंबर ये है। बस ये क्या कर रहे हैं? फेक पीआर चला रहे हैं। आजकल सर फेक बाबाओं की तो लाइन लगी हुई है इंस्टाग्राम। हमारे उत्तराखंड में सीएम धामी जी ने, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने इन्हीं बाबाओं को अरेस्ट करने के ऊपर, इन्हीं के ऊपर पूरी वो बना रखी है एसआईटी कि भैया इन्हीं बाबाओं को अरेस्ट करके पूरा इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। हर जगह ही होना चाहिए सर, फेक का तो इलाज होना ही चाहिए। बट वो ये जहाँ आस्था जुड़ जाती है, लोग फेक भी नहीं मानते, क्योंकि 100 में से 1 भी अगर ठीक हो गया बाय चांस, उसका होना ही लिखा था, तो बाबा का ही नाम हो जाता है ना। आप बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? देखो आप भगवान के साथ कनेक्ट हो, मंदिर जाओ, अच्छा टाइम दो, तो पॉजिटिव आएगी वाइब। खुद की पॉजिटिविटी बढ़ाओ। पॉजिटिव वाइब से सब कुछ हो सकता है। आप घर में झाड़ू पोछा क्यों करते हो? पॉजिटिव वाइब्स के लिए। आप गंदगी रखोगे तो क्या आएगा? सही बात है। दूसरा केस क्या हुआ था सर? आप कहते दो इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे। दूसरा इंसिडेंट
न्यूज़ चैनल ने मुझे हायर किया था एक बड़े रैकेट को पर्दाफाश करने के लिए। उसमें काफ़ी अधिकारी सस्पेंड भी हुए थे। उसमें क्या हुआ था कि दिवाली से पहले कोबरा स्नेक, कोबरा सांप, 2 मुआ सांप, ठीक है, आपका 22 पंजे वाला आपका कछुआ, ठीक है, सही के कांटे, ठीक है, ये सब उल्लू, ये सब अवेलेबल था। इसकी तस्करी हो रही थी बड़े लेवल पे, मतलब छोटी मोटी भी नहीं। कौन से साल की बात है? ये आप मान लीजिए 2023 के लास्ट की। अच्छा, अभी रिसेंट ही है। हाँ, 2023 की। तो और इसमें ये जो तस्करी हो रही थी, इस तस्करी में काफ़ी बड़े एस्ट्रोलॉजर, इंडिया के हाई प्रोफाइल एस्ट्रोलॉजर वो सामान खरीदते थे और वो तस्करी वो करवाते थे। अब ये पूरा चेन तोड़नी थी। मैंने उससे कनेक्ट किया जो सांप सप्लाई करता है ये सब चीज़ें। हरिद्वार में पहले हम गए, हरिद्वार में 2-3 मीटिंगें हुई, सांप दिखाया उसने, ठीक है, सांप का उसके पास बच्चा भी था, सारी चीज़ें थी। मैंने कितने का होगा, उसने उस वक्त दाम बताया था 40,000, ठीक है, 40,000। मैंने कहा भाई कौन सा था? कोबरा था? कोबरा था, और वो खतरनाक कोबरा था, मतलब उसका जहर निकाल रखा था, लेकिन वो जहर निकलने के बाद भी वो इतना पावरफुल लग रहा था कि वो आवाज़ से ही मार देगा किसी को, इतनी हुंकार मार रहा था। मतलब इतना बड़ा तो उसका मुंह था, इतना बड़ा। और मैंने वो पकड़ा भी था, मैंने पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए। हालांकि आप सांप को ऐसे पकड़ नहीं सकते, मैंने प्रोटोकॉल फॉलो किए। और ये पूरा मतलब जो वीडियो बना, उसके बाद पहले तो उनसे कनेक्ट हुआ कि भैया आप मुझे सांप कहाँ प्रोवाइड कराओगे। हरिद्वार में मीटिंग हुई, हरिद्वार में उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हम देहरादून के इस फलाना जंगल में आपको मिलेंगे, ठीक है। उस जंगल में मीटिंग हुई, उस जंगल में सांप दिखाया। मैंने कहा सांप की क्वालिटी तो सही है। मैंने कहा पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के लिए हमने एक चैनल के एडिटर को चुना कि ये हमारे बाबा जी हैं ये पूजा करेंगे, पहले ऑनलाइन पूजा करवा देते हैं और फिर हम आपको पैसे भी देंगे और सांप आप ही रख लेना, हम क्या करेंगे इस सांप का। वह पूजा के हम 40,000 रुपये दे रहे हैं आपको, हमने पैसे भी दे दिए थे उसे, ठीक है। बाबा जी ने, एडिटर साहब बाबा जी बन के, सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। बाबा जी, अरे बढ़िया सांप दिख गया, अब तो आपके नैया पार लग जाएगी, ये है वो है, पूरे रिकॉर्डिंग कर लिया। मैंने कहा और क्या क्या प्रोवाइड कराते हो। तब उसने बोला कि हम ना ये जो सांप वगैरह आए हैं, हम ये एक एस्ट्रोलॉजर का नाम ले, वो नाम मैं आपका रिवील नहीं करूँगा, मतलब वो टॉप 3 में चल रहा है एस्ट्रोलॉजर, सब जानते होंगे उसे। हाँ, टॉप 3 में इंटरनेट पे, मतलब आज के हर time पे। जगह इंडिया में टॉप 3 में चल रहा है। वो उस रैकेट से कनेक्ट था, अच्छा, ठीक है। वो मतलब ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते थे कि सांप की पूजा या उल्लू के नाखून, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते थे। ये पूरा रैकेट जब मैंने एक्सपोज किया, उसके बाद उस डिपार्टमेंट के अधिकारी सस्पेंड हुए, काफ़ी लोगों पे वहाँ पर बातें। क्या हुआ जब वो पूजा चल रही थी, उसके बाद क्या करा आपने? थोड़ा स्टेप बाय बताओ ना। उसमें जब वो पूजा चल रही थी, मैंने सांप को पकड़ा, मैंने पकड़ा, रिपोर्टर था, रिपोर्टर भी मेरे साथ गया था, हम दोनों ने मिलके पकड़ा, हमने देखा उसे। और सांप को उसे पकड़ने में मुझे भी डर लग रहा था, भले ही उसका जहर निकला हुआ हो, मेरी हाइट से भी लंबा था वो सांप, अच्छा, ठीक है, और इतना मोटा उसका मुंह था। उन्होंने और चीज़ें भी दिखाई मुझे, कछुआ दिखाया कि ये देखो कछुआ, ठीक है, ये पूजा में यूज़ होता है। उल्लू दिखाया, उल्लू पकड़ के लेके आए हुए थे वो, अच्छा। ठीक है। वो ये करते क्या है, मतलब पूजा में करते क्या है? काले जादू में। काले जादू में भी यूज़ होता है और कहते हैं लक्ष्मी जी खुश हो जाती है। आप मुझे बताओ, कोई भगवान ये बोलता है कि तुम मेरे लिए जाके फलाना जानवर को पकड़ के लेके आओ या बलि दो? कौन से उसमें ग्रंथ में लिखा है? तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। फिर आप आए, आपने न्यूज़ पे चलाया वो एपिसोड? चैनल पे चला प्रॉपर। अधिकारी सस्पेंड हुए, 7 से 8 अधिकारी सस्पेंड हुए। पर वो जो सांप वाले थे वो भी पकड़े गए बाद में? सब पकड़े गए थे, पूरा रैकेट पकड़ा गया था, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर का डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। उसका नाम लेकिन बाहर आ गया था, मतलब मीडिया वगैरह में नाम बोला गया था? नहीं, नाम भी नहीं बोला गया। बिना प्रूफ के फिर नाम लेना। और ये कितने लोग थे जो जैसे सांप पकड़ने वाले थे, कितने लोग थे जो पकड़े गए? 12 से 13 जनों की चेन थी पूरी, अलग अलग जगह जा रहा था। मुंबई में सेलिब्रिटीज़ भी वो सब चीज़ें यूज़ कर रहे थे।